आज ही यहाँ पे जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं हाँ गुरु जी। पर्व पे, हाँ जी। इसका उद्देश्य क्या है? पहले तो मैं अपने गुरु जी को याद कर रहा हूँ। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज थोड़ा तेज बोलिए। आज जो है गुरु पूजा है, मतलब व्यास पूजा है। आज व्यास जी ने जन्म लिया था, इसलिए इसे व्यास पूजा भी बोलते हैं इसको। और हमारे यहाँ गुरु जी की महिमा बहुत पहले, पूजन पहले गुरु जी का होता है, बाद में गणपति होता है, फिर माता का पूजन होता है, फिर आप किसी प्रथम पूजा गुरु की। इसलिए आज पूरे भारत में, विदेशों में भी गुरु पूजा मनाते हैं। हमारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो पूछते हैं। तो आज हमारे यहाँ जो शिष्य आए हैं गुरु पूजा पे आए हैं, ये गुरु पूजन के आए हैं। कोई बिहार से आए हैं, कोई कहीं से आए हैं, सब दूर दूर से आए हैं। और बोलो। यहाँ श्री श्री सद्गुरु हाँ शिवलाल जी महाराज ट्रस्ट के द्वारा हाँ आज क्या उद्घाटन होने वाला है, उसके बारे में बताएंगे? हाँ जी। पहले तो यहाँ भैरव मंदिर है, काल भैरव मंदिर जी है। उनके यहाँ पहले जो है यहाँ पे इसमें भी वृद्धाश्रम चलाया था मैंने सन 12 में। अब दूसरा नया वृद्धाश्रम मैंने उद्घाटन कर रहा हूँ आज। तो एक 1:30 बजे उद्घाटन होगा नए वृद्धाश्रम का। और हमारे यहाँ वृद्धाश्रम में निःशुल्क लोग रखे जाएंगे, कोई पैसा नहीं होगा। जो पैसा देने वाले हैं वो दे सकते हैं। खाना, रहना, कपड़ा सब कुछ उनके लिए फ्री है। वो यहाँ रह सकते हैं, आश्रय हमारे ले सकते हैं। हमारी रेख देख में होगा, हम स्वयं रेख देख करेंगे। महाराज जी, गुरु पूर्णिमा पर लोगों को गुरु के प्रति क्या ऐसा श्रद्धा, निष्ठा, भावना रखना जरूरी है? एक दूसरी बात कि लोगों के जीवन में गुरु का महत्व क्या है? एक गुरु के निष्ठा रखना, भाव रखना, भक्ति रखना, गुरु के प्रति कोई अभद्र शब्द नहीं बोलना। गुरु हम नहीं हैं, गुरु भगवान शंकर हैं। ओम श्री श्री गुरुये नाम, ओम श्री श्री गुरुये नाम, ओम श्री श्री एक ओमकार वाहिगुरु सतनाम, एक ओमकार वाहिगुरु सतनाम, एक हरि ओम से ही सारा संसार निकला, वही गुरु। हम लोग तो सिद्ध पुरुष हैं, जैसे आपने देखी ना अभी, तो हम लोग एक सिद्ध पुरुष हैं। भगवान शिव की ही पूजा करते, कोई मानुष की पूजा नहीं करते उससे। दूसरा क्या सवाल पूछा आपने? गुरु का महत्व क्या है व्यक्ति गुरु के जीवन में? देखिए, गुरु के द्वारा गुरु हमारे अंधकार को मिटाता है। गुरु हमें जो है मोक्ष के देता है। हम 184 काट के आए, पता नहीं कितने जन्म मैंने पाए होंगे, और कभी मुझे मुक्ति नहीं मिली। जब ते सतयुग से लेकर के त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में हम भटकी रहे। जन्म मरण का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। तो जब हम गुरु धारण करते हैं तो जन्म मरण का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। और क्योंकि गुरु के द्वारा ही मुक्ति मुझे मिल जाती है। अगर गुरु नहीं धारण करते हैं तो मोक्ष के लिए हम अधिकारी नहीं हैं। गुरु नहीं धारण करते तो कन्यादान करने के लिए हम अधिकारी नहीं हैं। कोई भी उनका फल, जो भी आप प्रसाद करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसका फल प्राप्त नहीं होता है। शास्त्रों में लिखा है बेटी शादी करने से पहले गुरु धारण करना चाहिए। ब्राह्मण का जनेऊ करने से पहले बेटे का पहले गुरु धारण करना चाहिए। गुरु बगैर ज्ञान नहीं, गुरु बगैर मुक्ति नहीं। इसलिए गुरु बगैर जो है अब जो इसलिए गुरु धारण करना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। और बोलो, हमने जो आश्रम बनाया है ये श्रद्धा भाव भक्ति से बनाया है। हम गवर्नमेंट नौकरी करते थे, प्रभु की ऐसी कृपा जो आप सामने अब देखेंगे भैरव मंदिर है, बहुत विशाल यहाँ की बड़ी उपमा है। जिस प्रकार के लोग आते हैं, बच्चे ने बहुत, अगर मीडिया में जाके पूछो, यही पूछो जाकर के आप बता देंगे। जो औलाद मांगते हैं उनको औलाद मिलती है, जो काया से परेशान तो काया शुद्ध होती है, जिसकी बिजनेस चलती है वो बिजनेस। जो भैरव जी का चर्या 40 दिन का उठाते हैं, क्योंकि हर मनोकामना भैरव जी पूजा पूरा करती है उसको। भैरव जी कृपा, गुरु की कृपा यही। दूसरा जो आप दर्शन आप जाएंगे देखेंगे बनाया हुआ है इसको, तो इनकी कृपा से बना हुआ। हम भी संसार में अपने परिवार साथ रहते थे। 12 में बीवी का स्वर्गवास हो गया, उसके बाद हमने अपने परिवार को छोड़ दिया। हमें कोई देना देना नहीं परिवार से। परिवार खाता है नहीं खाता है, हम खाते हैं। वो परिवार भी हमें नहीं देखता है कि हम खाते हैं नहीं खाते हैं। परिवार भी नहीं सोचता, बहू हो बेटा हो कोई, सब। जी, वृद्धावस्था आश्रम में कितने वृद्धावस्थाओं के लिए स्थान दिया गया है और इसके बारे में कुछ बताएं। कम से कम इसमें
60 आदमी रहेंगे। सभी जाति के धर्म, हमारा कोई ऐसा नहीं कि हम ईसाई को नहीं रखेंगे, मुस्लिम को नहीं रखेंगे, हम हिंदू रखेंगे, नहीं, हमारे सभी धर्मों को स्वीकार करते हैं। सबसे हमारा सेवा करने का कर्तव्य है, सेवा करते ही हम प्रणाम होना चाहते हैं। सारा सांस जो आपको देखेंगे, ये देखते हैं आपको, ये सब हमारी मेहनत का फल, हमारे बच्चों की मेहनत का फल है। अभी हमने कहा ना, हम कुछ भी हम अपने बेसिस कोई लेना देना नहीं हमारा। वृद्धावस्था में मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए, 60 से ऊपर या नहीं? वृद्धा तो 60 में गिना जाता है, गवर्नमेंट रिटायरमेंट करता है। उसे 35 की बाद में वो वृद्धाश्रम में पैर रख देता है। वृद्ध उम्र में 35 साल शास्त्रों में लिखा है कि 35 वाले बुढ़ापे में वो पैर रख देता है। और 60 साल तो हमारी वृद्धावस्था है, तो हम 60 साल रखें, 60 से भी कम भी हो तब भी हम रखेंगे। निसहाय होंगे, बेटा नहीं है, बहू नहीं, चले गए, कोई नहीं, उनको हम रखेंगे। उनकी 50 की उम्र होगी तब भी रखेंगे, 40 होगी तब भी रखेंगे उसको। महाराज एक छोटा सा संदेश दे दीजिए, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहिए? मैं संदेश सब दर्शकों से बोलता हूँ, हे दर्शकों, तो हमारी प्रेरणा लो। हम भी परिवार के साथ थे और परिवार को छोड़ करके मैंने ये धर्म का रास्ता, परस्वार्थ का रास्ता निभाया है इन्हें। और ताकि तुम भी चलो इस रास्ते पे, ताकि तुम्हारा कल्याण हो। आप जन्मे जरूरी हो, कोई आपको याद नहीं करेगा, बेटा बहू पोता पोती कोई नहीं याद करेगा। जो आज वृद्धाश्रम बनाया है, ये जब तक रहेगा सृष्टि तब तक इसकी याद रहेगी। हमें कोई याद नहीं करेगा, कर्म को याद करेगा। कर्म प्रधान है, कर्म को ही याद करेगा, जाति को कोई याद नहीं करता। हम लोगों को कहते हैं तुम भी जुड़ो, जुड़ करके निसहाय लोगों की मदद करो, दान दो, ताकि उनको रोटी कपड़ा मिल सके। यही हमारा सभी से निवेदन है, हर बच्चों से। इस वृद्धाश्रम में आकर के आप मेंबर बन सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। आप मेंबरशिप लें, हमारी 1100 की मेंबरशिप है। जो इसका मेंबरशिप बनना चाहते हैं, ट्रस्टी में इसके गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन ऑलराउंडर है ये, हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं। ये नहीं कि हम खाली वृद्धों को रखेंगे, हमने इसको जो रजिस्टर्ड करवाया है, ऑलराउंडर करवाया है। समाज सेवा में जो कुछ, हाँ, जो भी हो, जो भी सेवा करनी पड़ जाए, मानव सेवा, वो हम सेवा करें। ऐसे नहीं उनकी वृद्धाश्रम यानी बुढ़ों को हम रखेंगे, नहीं, जो सेवा आएगी वो करेंगे उससे। और करने के लिए हम तत्पर तैयार हो, हमारे शिष्य भी तैयार हैं सारे के सारे। और जैसी प्रभु की इच्छा होगी वही कराएगा। देखो, कोई भी अपना घर सहज नहीं छोड़ता है, नहीं छोड़ता ना। सबको अपने पोते पोती सब प्यारे होते हैं, पर कोई न कोई कहानी होती है तब आदमी छोड़ता है। इसके पीछे हमारी भी कोई कहानियाँ हैं। ठीक है महाराज, हाँ सर, शुक्रिया महाराज, चलिए। और एक अच्छी सी करने का समय आरंभ करते हैं और बजाएंगे। जल्दी आ जाए। बोलो भैरवनाथ बाबा की जय, बोलो सदगुरु महाराज की जय, विदुर जी की जय, बीजेपी की जय, बोलो सदगुरु महाराज की। ये बत मेरा भी सौभाग्य है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं किसी संत के चरणों में पूज्य श्री शिवलाल जी महाराज जी के यहाँ पर पहुँचा हूँ। और जो समाज के उत्थान के लिए वो काम कर रहे हैं, वृद्धाश्रम, वृद्धा के लोगों के, वृद्ध लोगों के लिए आश्रम का यहाँ पर पहले एक ऑलरेडी उनका चलता है, और आज दूसरे का भी यहाँ नगर में फेज़ 5 के अंदर आज उद्घाटन करके, और उन असहाय वृद्ध लोगों के लिए कि किसी न किसी कारण से बुढ़ापे में कहीं ना कहीं वो परिवार के या समाज के कुछ लोगों को बोझ नज़र आते हैं, उन सब का भार उठाने का बाबा भैरवनाथ ने सारी ताकत, सारी जिम्मेवारी महात्मा जी को दी है। तो महात्मा जी को दी है, तो निश्चित रूप से भारत की जो संस्कृति है वसुदेव कुटुंबकम, कि केवल मैं, मेरे परिवार, मेरे ब्लड से रिलेटेड लोग मेरे परिवार के लोग नहीं हैं, पूरा विश्व मेरा कुटुंब है। हमारी जो हमारे ऋषि मुनियों की पद्धति रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, दुनिया में सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। तो वो वृद्ध, उनका आश्रय देने का काम जो यहाँ पर आयानगर में हुआ है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उनको बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। और दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र के अंदर ये किया है, तो हम सब के लिए और भी सौभाग्यशाली है। मेरे मित्र हैं नितिन जी, उनके माध्यम से मुझे गुरु जी के दर्शन करने का मौका मिला, इसलिए मैं उनको इस बात के लिए बधाई देते हुए, और मैं पुनः
इस बात के लिए परमपिता परमेश्वर, बाबा भैरवनाथ, भोले बाबा, आज सोमवार का भी दिन है, भैरव का भी दिन है, गुरु पूर्णिमा भी है, गुरुओं का भी दिन है। और गुरुओं के बारे में तो कहा गया है हमारी संस्कृति में कि गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंदियों मिलाए। तो गोविंद से मिलाने का जो रास्ता है, भगवान से मिलाने का, साक्षात दर्शन कराने का रास्ता है, वो गुरुओं के माध्यम से, गुरु के चरणों के माध्यम से ही है। तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मेरे भी सौभाग्य है कि मैं स्वामी जी के मुझे आज आशीर्वाद मिला, इसके लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। आप इस क्षेत्र के सांसद हैं, सांसद होने के नाते वृद्धाश्रम आश्रम में आपकी तरफ से या सरकार की तरफ से क्या सहयोग मिलेगा? देखो, सरकारों की तरफ से ऐसा नहीं है, जो रूल रेगुलेशंस है, बाय लॉज है, उनके अनुसार संसदीय कोष से भी और उससे भी इस नेक काम के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री सर्व कल्याण के लिए सेवा भाव के साथ में, सुशासन के साथ में, गरीब कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो लगभग देश के 1,500 कानून बदल दिए इसी बात को लेकर कि गरीब के उत्थान और कल्याण के लिए कैसे आसानी के साथ में कानून बनाया जाए और मदद हो सके। तो अगर हमारी उसमें कोई व्यवस्थाओं में नहीं होगा, जो रूल रेगुलेशन कानून हैं, तो उसको बदलने का भी प्रयास करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री इस काम के लिए सबसे आगे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया वो गरीब कल्याण का संकल्प। संसद जी, आप आ रहे होंगे तो रोड की व्यवस्था आप देख रहे होंगे, क्योंकि जो वृद्ध लोग हैं वो हाँ, ये केजरीवाल साहब से पूछोगे तो अच्छा है ये सवाल आप, क्योंकि दिल्ली के अंदर PWD से लेकर MCD से लेकर लोकल काम, नेशनल राष्ट्रीय के मुद्दे जो होते हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा किए जाते हैं, उठाए जाते हैं, पॉलिसी बनती है, कानून बनते हैं। तो ये सवाल केजरीवाल साहब से पूछोगे तो अच्छा लगेगा।